हेलो, वेलकम टू सीजी एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि हम किस प्रकार से गुणनखंड विधि से यह जांच कर सकते हैं कि कोई एक बहुपद किसी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या फिर नहीं। तो आज के लेक्चर में हम उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीजी बोर्ड में पूछा जाता है। तो सीजी बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो कि गुणनखंड विधि से रिलेटेड है उसको हम देखते हैं। ठीक है, ओके। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि यदि x ऋण 1 बहुपद px बराबर kx की घात 2 ऋण 5x धन 3 का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। यहां क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि यहां बोला जा रहा है x ऋण 1 बहुपद kx की घात 2 ऋण 5x धन 3 का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया जा रहा है कि वह उसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे k का मान चाहिए। यहाँ पे k कहाँ है, ये k है। यहाँ k का मान हमको ज्ञात करना है। किसी क्वेश्चन में k को यहाँ दे दिया जाएगा या फिर किसी क्वेश्चन में k का मान यहाँ लिख दिया जाएगा, मतलब k का मान कहीं भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हमको k का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो x ऋण 1 बराबर हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 0 मानेंगे। ठीक है, अब उसके बाद x ऋण 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। तो हमको यहाँ पे x का मान क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब इसी x के मान को हम यहाँ पे x की जगह पे रख देंगे। ठीक, तो हमें k का मान क्या है ये चीज पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या करते हैं कि kx की घात 2 ऋण 5x धन 3 बराबर यहाँ भी क्या मानेंगे, 0। यहाँ पे हम 0 मानेंगे। जैसे यहाँ पे x ऋण 1 बराबर 0 था, वैसे यहाँ पे इसकी भी पूरी वैल्यू क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, अब कि x का मान क्या है, तो देखिए x का मान क्या मिला है, हमको 1 मिला है। तो उस मान को हम यहाँ रख देंगे 1 की घात 2 ऋण 5, फिर से x का मान 1 मिला है धन 3 बराबर क्या हो, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और k गुणा 1 की घात 2 मतलब हमको 1 ही मिलने वाला है, ऋण 5 का गुणा 1 से करेंगे तो ऋण 5 ही मिलेगा धन 3 बराबर 0। ठीक, उसके और आगे k, और ये देखिए ऋण 5 और धन 3 कितना हो जाएगा, ऋण 2 मिलेगा बराबर 0। तो अब यहाँ पे हमें k का क्या मान मिल रहा है, k का मान मिल रहा है हमें 2 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ k का मान हमें क्या मिला, 2 मिला। तो इस प्रकार से हम k का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है, बस इसको समझना है। यहाँ पहले ही बोल दिया जाता है कि ये इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो हम जैसे गुणनखंड जांच में कर रहे थे सेम वैसे ही कर देना है, बस यहाँ पे हमको k का मान चाहिए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सॉल्व होगा, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। फिर से देखते हैं कि यही क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन का पूछा गया था शायद 2019 में, तो एक बार फिर से आ सकता है। देखें क्या है क्वेश्चन दूसरा, यदि x ऋण 1 बहुपद px बराबर x की घात 2 धन kx धन 2 का गुणनखंड है तो यहां भी क्या करना है, हमको k बराबर ज्ञात करना है। ठीक, यहां पे भी हमको k का ही मान ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में भी k का मान ज्ञात करना था, लेकिन उस क्वेश्चन में k यहां दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में k यहां है। हो सकता है अगले क्वेश्चन में k यहां हमें दे और k का मान ज्ञात करना, तो मेथड बिल्कुल वही होने वाला है, कोई नया तरीका नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे x ऋण 1 बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे।
तो हमें x का मान क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक, अब इसी x के मान को हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो रख देते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे कि x की घात 2 धन kx धन 2 बराबर, यहाँ भी क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, और आगे x की जब क्या रखना, हमको 1 रखना है, तो 1 की घात 2 धन kx का मान क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे धन 2 बराबर, यहाँ भी क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, अब देखिए 1 का घात 2 1 मिलेगा हमको, धन k का गुणा 1 से करेंगे तो k ही मिलेगा, धन 2 बराबर क्या हो गया, 0 हुआ। उसके बाद 1 और 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा, k धन 3 बराबर 0। तो k बराबर हमें क्या मिल जाएगा, k बराबर हमें मिलेगा ऋण 3। k को पक्षांतर करेंगे तो इधर धन उधर जाके क्या हो गया, ये ऋण हो गया। तो k का मान हमें कितना मिल गया, यहाँ पे ऋण 3 मिल गया। इसी प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप समझ गए होंगे कि हम k का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं, आप बुक देख करके और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ओके, तो इतना सब सॉल्व कर लेने के बाद अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि बहुपद से और कौन से क्वेश्चन है जो हमसे पूछे जाते हैं। तो अब बहुपद में बचा हुआ जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो यहाँ पे जो जोड़ना और घटाना है, ठीक है, तो जोड़ना और घटाना 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में कैसे, जैसे सही विकल्प है, वहां पे लिख दिया जाएगा कि इस बहुपद का योग इस बहुपद से करने पर हमें कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर ये खाली स्थान में भी पूछा जा सकता है। ओके, देखते हैं। सबसे पहला क्या चीज है यहाँ पे, जोड़ना। ठीक है, अब हमें जोड़ना, तो हम बहुपद को किस प्रकार से जोड़ते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5x धन 2 व 3x ऋण 2। ठीक, इस बहुपद को क्या बोला जाएगा हमको, कि जोड़ना है। तो इसका योग हमें कितना मिलेगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि बहुपद 5x धन 2 व 3x ऋण 2 का योग कितना होगा। यह सही विकल्प में पूछा जा सकता है और खाली स्थान में भी पूछा जा सकता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5x धन 2 वा को प्लस कर देंगे और 3x ऋण 2। ठीक, अब क्या करना है हमको, अब हमको पहले ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट हटा देंगे। तो 5x धन 2 धन, अब धन का गुणा अंदर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये 3x ऋण 2, ये हमको ऐसे ही मिलेगा। इसके और आगे देखिए 5x 3x दोनों एक जैसे हैं, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8x हो जाएगा। ठीक, यह देखिए 2 धन में है और ये 2 ऋण में है, तो धन और ऋण दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमको क्या मिला, इसका आंसर 8x मिला। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 2 बहुपदों को जोड़ सकते हैं। ये पहला हुआ, एक और देख लेते हैं दूसरा। तो दूसरा क्या है, दूसरा है 2x धन 3 व 3x धन 3। इसको किस प्रकार से बनाएंगे हम, तो यहां भी वैसा ही करना है। यहां क्या करेंगे, फिर से 2x धन 3, ठीक है, धन 3x धन 3। फिर आगे ब्रैकेट हटा देंगे, तो 2x धन 3 धन 3x धन 3। अब यहां देखिए 2x 3x दोनों में x x है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, 2 और 3 कितना होगा, 5x धन 3, और ये 3 दोनों ही धन में है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यहां भी हमको क्या मिल गया, इसका आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से हम 2 बहुपदों को जोड़ सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुपद के योग में, क्योंकि बहुपदों का योग क्लास 9th में ज्यादातर पूछा जाता है, क्लास 10th में इसका बहुत ही कम चांस है भी। तो ये कहां पे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है सही विकल्प या फिर खाली स्थान में। ठीक, अब हम बहुपदों का योग करना सीख गए हैं, अब सीखते हैं बहुपदों का घटाना, कि बहुपद को घटाते कैसे हैं। ठीक, पहले इसको नोट कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है बहुपदों का घटाना, कि हम बहुपद को घटाते कैसे हैं। ठीक, घटाना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। बहुपदों के घटाने को बहुत ही बारीकी से समझना होता है, क्योंकि बहुपद का घटाना आसान तो है लेकिन साथ ही साथ यह बहुत ही डिफिकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि कई लोग पहले जिस बहुपद को पहले लिखना होता है उसको बाद में लिख देते हैं और जिसको बाद में लिखना होता है उसको पहले लिख देते हैं। तो पहले तो हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आया क्वेश्चन 3x की घात 2 धन 2x ऋण 3 में से x की घात 2 धन 3x ऋण 4 को, क्वेश्चन समझिए, इस बहुपद में से, ठीक है, क्या लिखा है, इस बहुपद में से इस बहुपद को घटाना है। इसका मतलब में से समझिएगा, जिसके बाद भी ये से वर्ड आएगा, ये से शब्द आएगा, उसको हम पहले लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां लिखते हैं 3x की घात 2 धन 2x ऋण 3, किसको घटाना है, इसको घटाना है, तो यहां लिखेंगे माइनस ब्रैकेट। यहां सबसे जरूरी होता है ये ब्रैकेट। ठीक है, ये कोष्टक लगाना जरूरी होता है, तो हम यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे और क्या लिखेंगे, x की घात 2 धन 3x ऋण 4। ठीक, अब देखते हैं आगे, 3x की घात 2 धन 2x ऋण 3। अब देखिए ऋण है यहाँ पे, इस ऋण का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के अंदर होगा, तो क्या होगा, अंदर के जितने भी चिन्ह है, जितने भी साइन है वो बदल जाएंगे, धन का ऋण हो जाएगा और ऋण का धन हो जाएगा। कैसे, ऋण x की घात 2, ये धन है तो ये भी ऋण हो जाएगा, ऋण 3x, ये ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन 4 हो जाएगा। समझ गए आप। ठीक, अब आगे देखिए, 3x की घात 2 और x की घात 2, दोनों ही x की घात 2 है, यहां ये धन है और यहां ये क्या है, ऋण है, तो 3x की घात 2 में से एक x क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब एक है, तो एक x की घात 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 3 में से एक गया, बचा कितना यहाँ पे, 2x की घात 2। अब यहां देखिए 2x 3x, दोनों x है, लेकिन देखिए ये धन है और ये क्या है, ऋण है, तो धन और ऋण घट जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमको ऋण x, 3 में से 2 गया तो बचा 1 और बड़े में चिन्ह ऋण है तो यहाँ पे क्या आ गया, ऋण आ गया। ठीक, अब यहाँ देखिए ऋण 3 और धन 4, फिर से यहाँ पे चिन्ह अलग अलग है, धन और ऋण, तो फिर घटेगा, 4 में से 3 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, यहाँ पे धन 1 बचेगा, तो ये क्या हुआ इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, घटाना करेंगे। ये तो था पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्लियर होगा कि हम घटाते कैसे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 6x की घात 2 ऋण 4x धन 2 को 7x की घात 2 धन 9x धन 8 में से। अब देखिए, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन समझिए यहां पे हमने क्या किया था, इसको पहले रखा था क्योंकि इसमें से देखिए इस बहुपद से इसको घटाना था, लेकिन यहां क्या है, इसको, इस बहुपद को इससे घटाना है। मैं बताया था कि जो में से लिखा होगा जहां पे, ठीक है, उसी बहुपद में हमको घटाना रहेगा, तो जो जिसके बाद भी ये में और से वर्ड आए उसको हम पहले लिखेंगे घटाने के टाइम में, बाकी टाइम में आप कभी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले लिखेंगे, तो लिख देंगे 7x की घात 2 धन 9x धन 8 से घटाना है हमको। ठीक है, इसमें से घटाना है, किसको, इसको घटाना है, ये वाले बहुपद को, तो लिख देते हैं ऋण 6x की घात 2 ऋण 4x धन 2, ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है, ऋण का अंदर गुणा कर देंगे, कर देते हैं ऋण का अंदर गुणा, 7x की घात 2 धन 9x धन 8, ऋण क्या मिलेगा हमको, 6x की घात 2। अब देखिए ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, क्योंकि ऋण का गुणा है, तो धन 4x और ये ऋण 2, ये हमको मिल गया। ठीक, अब इसके बाद इसको और आगे सॉल्व कर देखते हैं क्या करना है। अब 7x की घात 2 और 6x की घात 2, देखिए दोनों में x की घात 2 है, लेकिन ये ऋण है और ये धन है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ x की घात 2। फिर देखिए 9x 4x, दोनों में ही धन लगा हुआ है, 9 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13x। उसके बाद 8 और यहाँ कितना लिखा है ऋण 2, तो 8 में से 2 गया तो बचा कितना यहाँ 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हम किसी बहुपद को घटाते कैसे हैं। घटाने में सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमको किसको पहले लिखना है और किसको बाद में लिखना है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। हम सबसे पहले हमेशा इस चीज को लिखेंगे जिसके बाद में से वर्ड लिखा होगा, ठीक है, और बाकी को जिसके बाद को लिखा होगा उसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक, और इस प्रकार से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं,
और मैं पहले भी बता चुका हूं कि जोड़ना और घटाना ये सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चन में या फिर सही विकल्प खाली स्थान में पूछा जा सकता है। ठीक, बाकी जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुपद का, ठीक, जो कि होता है क्या, भागफल। ठीक है, दो बहुपदों को किस प्रकार से हम भाग करते हैं, दो बहुपदों को किस प्रकार से हम गुणा करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। तो ये चीज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार करें हमारे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।